विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हम बात कर रहे हैं राज्यों के द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग व एक समेकित संघीय व्यवस्था, एक मतलब भारत की संघीय व्यवस्था का मूल्यांकन, इस टॉपिक के ऊपर अपन बात कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि राज्यों की स्वायत्तता से आखिर अभिप्राय क्या है। आप सब संविधान के विद्यार्थी हो, भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राज व्यवस्था ये आप पढ़ रहे हो, तो अपने को एक बेसिक इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि राज्यों की स्वायत्तता से मतलब क्या है। मीनिंग ऑफ द स्टेट ऑटोनोमस। भारतीय संघ में राज्यों की स्वायत्तता से अभिप्राय है कि राज्यों के आंतरिक मामलों में केंद्रीय सरकार की दखलंदाजी कम हो तथा संविधान द्वारा प्रदत्त विषयों पर उन्हें निरपेक्ष सत्ता प्रयोग करने का अधिकार हो। राज्यों को अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण स्वायत्त बनाए जाए ताकि वे जन कल्याण के कार्यों को अपनी योजनाओं और विचारों के अनुसार स्वतंत्र और निर्बाध रूप से कर सके। यह स्वायत्तता वित्तीय क्षेत्र में लगभग पूरी हो। केंद्र की राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियां भी न्यूनतम रहे। उसका कार्य विदेश संबंध, रक्षा, मुद्रा और जनसंचार के विषयों तक सीमित और संकुचित कर दिया जाए। उसकी कराधान की शक्ति मात्र इतनी हो जिससे वह इन कार्यों के लिए पर्याप्त साधन जुटा सकने में समर्थ हो। केंद्र को मजबूत रखते हुए भी राज्यों को इतनी वित्तीय शक्ति प्रदान की जाए जिससे वे साधनों के अभाव में अपने आप को असहाय और अप्रभावशाली महसूस ना करें। राज्यों की स्वायत्तता का अर्थ न तो राज्यों की स्वतंत्रता से है और न ही संप्रभुता से है। यह एक ऐसा वैधानिक दर्जा है जिसमें राज्यों को कतिपय निर्दिष्ट क्षेत्रों में पूर्ण स्वतंत्रता तथा कम से कम केंद्रीय हस्तक्षेप का आश्वासन प्राप्त होता है। राज्यों को अपने एक निश्चित क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार ही स्वायत्तता है। कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय देवराज अरस के शब्दों में, आज की संघीय सरकार अपने कमजोर राजनीतिक चरित्र के कारण बड़े भागीदार की भूमिका निभाने में असमर्थ है। जिन परिस्थितियों के कारण संविधान निर्माताओं ने एकात्मकता की ओर झुकाव रखा था, वे परिस्थितियां बदल चुकी है। अब संविधान में संशोधन करके केंद्र और राज्यों को संघवादी ढांचे में समान और स्वायत्त भागीदार बनाया जाना चाहिए। इसी से भारतीय संघ व्यवस्था प्रभावशाली ढंग से काम करेगी। 11 फरवरी 1978 को जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला ने कलकत्ता में कश्मीर मेले का उद्घाटन करते हुए इस बात की मांग की कि 30 वर्ष पूर्व की परिस्थितियां अब नहीं रही। अब राज्यों को अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए जिससे वे अपना विकास कर सकें। केंद्र तथा राज्यों के समझ संबंधों पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। देखिए, हमने बात प्रारंभ की थी कि आखिर राज्यों की स्वायत्तता से मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ द स्टेट ऑटोनोमस। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि केंद्र सरकार का राज्यों के मामलों में कम से कम हस्तक्षेप, उनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट छोड़े, उनको बिल्कुल ऑटोनोमस छोड़े, मतलब स्वायत्त। कि आपके लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, आप स्वायत्त, आप कंट्रोल कीजिए इसको। जब कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, आपत्तिजनक स्थिति में आ जाएगा, तब हम आएंगे। आपको जनता का कल्याण करना है, आप कीजिए। आपको कहीं कोई दिक्कत होगी फाइनेंस की तो आप हमें कीजिए। लेकिन ये सब चीजें करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है और अर्थ का अधिकांश कंट्रोल केंद्र सरकार के पास रहा है शुरू से लेकर अब तक। इसी वजह से राज्य स्वायत्त नहीं हो पाए। और शेख अब्दुल्ला ने जब कलकत्ता में कश्मीर मेले का उद्घाटन कर रहा था और एक पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के, उन्होंने जो बातें कही है, ये बातें ये लोग ऐसे नहीं कहते थे कोई। इन बातों का बड़ा गहरा अर्थ होता है कि जब 30 साल हो चुके थे संविधान लागू हुए, लगभग 80 का 90 का दशक में अपन ने प्रवेश करके थे, 80 का दशक खत्म हो चुका था। उसके बाद में उस टाइम की परिस्थिति 1947 की परिस्थितियां और 80-90 की परिस्थितियां अलग थी, तभी उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता थी। तो आज तो उससे अपन बहुत आगे आ गए, 2020 में आ गए। आज तो 100% पुनर्विचार की आवश्यकता है और आवश्यकता है राज्यों को और अधिक आर्थिक अधिकार दिए जाए। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी है, कुछ ऐसे संकेत आ रहे हैं कि स्टेट, ये जो जीएसटी लागू किया गया है, इसमें स्टेट का हिस्सा भी केंद्र देने में असमर्थता व्यक्त कर रहा है।
ये चीज़ें तो भारत की संघीय व्यवस्था के लिए खतरनाक और बेहद ही घातक है, संघीय व्यवस्था के सिद्धांत के ही प्रतिकूल है। और यहाँ तक भी देखा गया है भारतीय राजनीति के व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में कि अपोजिट दल की सरकार अगर केंद्र में और राज्य में है तो उनको उनके करों के राजस्व का हिस्सा देने में भी लेट लतीफ़ी की जाती है, ताकि राज्यों में फील्ड लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे उस राज्य सरकार की फजीती हो, लोग उससे नाराज होए और उसका राजनीतिक फायदा फिर उस अपोजिट वाली पार्टी को मिले। तो ये ऐसी घटिया राजनीति भी हिंदुस्तान के अंतर्गत देखने को मिलती है, जो कि कतई भारतीय संघीय व्यवस्था का जो सिद्धांत है, जो पवित्र सिद्धांत है जो हमने अडॉप्ट किया है, उसके कतई अनुकूल नहीं है, ये उसके सर्वथा प्रतिकूल है। राज्य स्वायत्तता की मांग कैसी और किस तरफ से? भारत में मार्क्सवादी दल, अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तेलुगु देशम और अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दलों द्वारा शासित राज्यों में समय समय पर केंद्रीय सरकार के अधिकारों में कटौती करके राज्य सरकारों के अधिकारों में वृद्धि किए जाने की मांग प्रस्तुत की गई है। जनता पार्टी के शासनकाल में गैर जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों जैसे ज्योति बसु, प्रकाश सिंह बादल, शेख अब्दुल्ला, एमजी रामचंद्र, देवराज अरस आदि ने मांग की कि केंद्र व राज्य के संबंधों में संतुलन की स्थिति होनी चाहिए और केंद्र के पास कुछ अधिकारों को छोड़कर शेष सभी अधिकार राज्यों के पास होने चाहिए, अर्थात राज्यों को स्वायत्तशासी बनाया जाए। पश्चिम बंगाल की मार्क्सवादी सरकार स्वायत्तता की मांग का बिगुल बजाने में हमेशा अगुवा बनी रही। इसी उद्देश्य से वहां की सरकार ने एक विस्तृत मसौदा तैयार किया। इस मसौदे को पश्चिम बंगाल के मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर अन्य राज्य सरकारों को केंद्र की तत्कालीन मोरारजी देसाई सरकार के पास भेजा। राज्यों की स्वायत्तता के संदर्भ में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से भी बातचीत की और सुझाव दिया कि सभी मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया जाए तथा इस पर राष्ट्रीय बहस चलाने हेतु वातावरण बनाया जाए। राज्यों की स्वायत्तता के संदर्भ में प्रस्तुत मसौदे में निम्नलिखित सुझाव महत्वपूर्ण है। भारतीय संघ को राज्यों का परिसंघ घोषित किया जाए। राज्य विधानसभाएं जो कानून पास करें उनमें किसी प्रकार की केंद्रीय अनुमति की आवश्यकता नहीं हो। राज्यों में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू न किया जाए और संविधान के अनुच्छेद 356 और 357 को, जिसके तहत भारतीय संघ के राष्ट्रपति को राज्यों की विधानसभाओं को भंग करने का अधिकार प्राप्त है, उसको समाप्त किया जाए। कम्युनिस्ट पार्टी का जो मसौदा था उसमें 356 को जड़ से खत्म करने की बात थी। ये एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बात है। लोकसभा के समान राज्यसभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन करवाया जाए और 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व देना होगा। कुल राष्ट्रीय राजस्व का 75% भाग राज्य सरकारों को व्यय हेतु प्रदान किया जाए। राज्य के सभी कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन होंगे। राज्य में आईएएस तथा आईपीएस अधिकारी न हो और इन पदों को समाप्त किया जाए तथा आईएएस, आईपीएस, सीआरपी जैसी सेवाओं को राज्य के अधीन किया जाए। राज्यों में स्वशासन के अधिकार के संरक्षण के लिए संविधान के अनुच्छेद 248 में इस प्रकार संशोधन किया जाए जिससे किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर कानूनन राज्य विधानसभाओं का पूर्ण अधिकार बना रहे। संविधान के अनुच्छेद 249 को रद्द किया जाना चाहिए। योजना आयोग की कार्यप्रणाली में भी फेरबदल किया जाना चाहिए। राज्यों को कर लगाने और वसूलने का अधिकार पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के वाणिज्यिक संबंधी संविधान के अनुच्छेद 302 में निहित अधिकारों को खत्म कर देना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 200 तथा 201 को भी खत्म किया जाना चाहिए। राज्य की क्षमता अनुसार राज्य विधानसभाओं को केंद्र के समक्ष सार्वभौम क्षमता मिलनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मार्क्सवादी वित्त मंत्री अशोक मित्रा ने आर्थिक स्वायत्तता के समर्थन में जोरदार तर्क दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र को सभी प्रत्यक्ष करों, अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को नियंत्रित करने का अधिकार है। केंद्र के पास विदेशी मुद्रा का सुरक्षित कोष भी है जिससे वह अपने घाटे की वित्त व्यवस्था को कम कर सकता है, जबकि वह विदेशी मुद्रा राज्यों द्वारा पैदा की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता पार्टी के नए कार्यक्रम में ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया है जो राज्य द्वारा कार्यान्वित होगा।
यदि राज्यों को अधिक वित्तीय शक्तियां नहीं दी गई तो उन्हें उत्तरदायित्व देने का कोई लाभ नहीं होगा। मतलब पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अशोक मित्रा ने कहा कि आप अधिक उत्तरदायित्व अगर राज्यों को देते हो तो अधिक वित्तीय अधिकार भी दीजिए, अन्यथा उत्तरदायित्व काम देने का कोई मतलब नहीं जब पैसा नहीं दोगे तो। सीधी सीधी बात है। राज्य स्वायत्तता के दूसरे प्रमुख समर्थक जम्मू कश्मीर राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला, जिन्होंने दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारतीय संविधान की धारा 370 को सभी राज्यों पर लागू किया जाए और राज्यों को अधिक से अधिक अधिकार दिए जाए ताकि राज्य सरकारें समस्याओं से निपट सकने में सक्षम हो। पंजाब के पूर्व अकाली मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के अभिमत में केंद्र की सुदृढ़ता राज्यों की सुदृढ़ता पर निर्भर करती है। अकाली दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी राज्यों की अधिक स्वायत्तता का समर्थन इस आधार पर किया था कि राज्य ही लोक कल्याण व सामाजिक विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले निकाय हैं, अतः उन्हें स्वायत्त बनाया जाना चाहिए। तमिलनाडु की डीएमके और अन्ना डीएमके की सरकारें भी राज्य स्वायत्तता के प्रबल समर्थक रही है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी, कर्नाटक की जनता पार्टी की सरकार भी राज्य स्वायत्तता की मांग करती रही है। पंजाब के अकाली दल द्वारा उग्र आंदोलन प्रारंभ किया गया और आंदोलन की यह एक मांग यह थी कि 1973 में पारित आनंदपुर शाही प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए। इस प्रस्ताव में एक मांग यह की गई थी कि केंद्र सरकार का अधिकार देश की प्रतिरक्षा, वैदेशिक संबंध, संचार, रेलवे और मुद्रा तक ही सीमित रहना चाहिए। उपर्युक्त परिस्थितियों के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार के लिए केंद्र सरकार द्वारा 24 मार्च 1983 को सरकारी आयोग की नियुक्ति की गई। आयोग को संविधान के ढांचे के अंतर्गत ही केंद्र राज्य संबंधों की स्थिति की समीक्षा करने का अधिकार सौंपा गया।